तो फ्रेंड्स यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, तुम 2 बजे से पढ़ रहे होगे। ओके, आई रिपीट द सेंटेंस अगेन, तुम 2 बजे से पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन आपको सब रूल तो पता ही है। सबसे पहले मेरा आ जाएगा सब्जेक्ट यू। अब इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, ऑफ कोर्स विल हैव के साथ हमें बीन ऐड कर देना है। यू विल हैव बीन रीडिंग। ओके, तो अब यहाँ पे 2 बजे है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम का कंफर्मेशन हो रहा है। अब आपको सिंस और फॉर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे ऑफ कोर्स सिंस का यूज करोगे, सिंस 2 o'clock। ओके, तो यहाँ पे मैं कई बार क्लियर कर चुका हूँ कि सिंस किस लिए हम यूज करते हैं और फॉर किस लिए यूज करते हैं। सिंस हम कंफर्म टाइम के लिए यूज करते हैं और फॉर अनकंफर्म टाइम के लिए। जहां पे टाइम का क्लियर हो, बिल्कुल फिक्स टाइम हो, वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं और जहां पे क्लियर ना हो टाइमिंग का, वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पे 2 बजे था, मतलब हमें टाइमिंग पता है कब से वो 2 बजे से पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने सिंस का यूज किया है। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। वह 4 दिन से रो रही होगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा मेरा सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स लाइक दैट वन, शी विल हैव बीन वीपिंग। अब यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, वह 4 दिन से रो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना कि यहाँ पे आप सिंस यूज करें या फिर फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 4 दिन, कौन से 4 दिन यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा है, मतलब टाइम का क्लियर नहीं हो रहा है। वो 4 दिन से रो तो रही होगी, लेकिन कौन से 4 दिन से रो रही होगी। हो सकता है वो मंडे से लेकर किसी और दिन, लेकिन हो सकता है वो संडे से, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है वहां पे, मतलब टाइम का क्लियर यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे फॉर यूज करेंगे, फॉर 4 days। ठीक है, तो ऐसे ही आपको थिंक अप करना है। अगर टाइम का क्लियर, अपने मन में क्वेश्चन पुट अप करो ना, अगर आंसर मिल जाता है कि कब से, तो आप समझ जाना कि हाँ वहां पे मेरा सिंस यूज होगा या फिर फॉर यूज होगा। अंदर से एक बार क्वेश्चन निकाल के देखो। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या सही फॉर्मेट हो जाएगा, सबसे पहले मेरा आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आएगा मेरा टाइम सिंस या फिर फॉर, फिर आएगा मेरा लास्ट में टाइमिंग। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को भी इंक्लूड करना है। ओके, लेट्स प्रोसीड टू आवर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, वह 1999 से दिल्ली नहीं जा रहा होगा। ओके, आई रिपीट द सेंटेंस, वह 1999 मतलब 1999 से दिल्ली नहीं जा रहा होगा। ठीक है, ही ऑफ कोर्स विल नॉट हैव been going to Delhi since 1999। ठीक है, तो अब बताने की जरूरत नहीं है कि सिंस क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि भाई यहाँ पे टाइम का क्लियर है, हमें सन बिल्कुल एग्जैक्ट सन बताया गया है कि वह 1999 से, एग्जैक्ट टाइमिंग है यहाँ पे, टाइम का क्लियर बिल्कुल हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंस का यूज किया। ही विल, और रही बात नॉट की, मैंने बीच में क्यों लिया, ये मैं कई बार बता चुका है कि जब 2 हेल्पिंग वर्ब या फिर 2 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब रहता है तो हम दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमेशा नॉट को पुट अप करते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, मेरा विल और हैव बीन के बीच में नॉट को पुट अप किया गया। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। भारत पिछले वर्ष से स्वतंत्र नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो इंडिया, सबसे पहले इंडिया आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग ना इंडिया को देख करके शैल का यूज कर लेते हैं, लेकिन शैल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आई और वी है ना, तभी वहां पे आप शैल का यूज किया करो। फिलहाल यहाँ पे मेरा इंडिया है, यहाँ पे आई या फिर वी तो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे विल का यूज करूंगा। इंडिया विल नॉट हैव बीन लिविंग फ्रीडम since last year। ठीक है, सॉरी, here is no more space।
इंडिया विल नॉट हैव बीन लिविंग फ्रीडम सिंस लास्ट ईयर। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिविंग फ्रीडमिंग क्यों नहीं किया, ठीक है, ये भी तो मेरा वर्ब है, फ्रीडमिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो यहाँ पे ना भारत पिछले वर्ष से स्वतंत्र नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिव भी तो आया ना, सेंटेंस में लिव मतलब होना भी छुपा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिविंग फ्रीडम लिया है, तो यही मेरा करेक्ट होगा। इंडिया विल नॉट हैव बीन फ्रीडमिंग सिंस लास्ट ईयर, ये बोलने में भी अजीब लग रहा है और बेसिकली ग्रामेटिकली भी गलत है, लेकिन यहाँ पे आप देखो इंडिया विल नॉट हैव बीन लिविंग फ्रीडम, यहाँ पे लिव के साथ आईएनजी लगा है, फ्रीडम बिल्कुल मेरा सेफ है, फ्रीडम सिंस लास्ट ईयर, ये बोलने में भी ठीक लग रहा है और बेसिकली ये मेरा ग्रामेटिकली भी बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, 100% करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेरा आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा मेरा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, दे नॉट, फिर उसके बाद मेरा आएगा सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर मेरा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को भी इंक्लूड करना है, फिर सिंस या फिर फॉर, लास्ट में मेरा टाइमिंग। बिल्कुल इसी की तरह सबसे पहले मेरा है सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, लाइक दैट, फ्रीडम सिंस लास्ट ईयर। ओके, लेट्स प्रोसीड टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो मैंने एग्जांपल क्या लिया है, क्या वे लोग 2 हफ्तों से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन वर्ड आया नहीं, तो सबसे पहले मेरा क्या आएगा, वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब विल, फिर अब हेल्पिंग वर्ब तो मैंने ले लिया, क्या मैं सारे हेल्पिंग वर्ब को एक साथ ले लूं, विल हैव बीन, दे स्टडी फॉर 2 weeks. Is that right? No, that's not right, because I have said to you that you have to keep the subject before the second helping verb, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, will, अब मेरे पास मैंने एक हेल्पिंग वर्ब तो ले लिया, अब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद मुझे सब्जेक्ट को लेना होता है, तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट मेरा दे है, विल दे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेरा सेकेंड हेल्पिंग वर्ब आता है, विल दे हैव बीन, दैट्स माय बीन, सॉरी इट्स सो रफ, विल दे हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 weeks, ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या आ जाएगा, सबसे पहले मेरा आता है क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो फिर आता है मेरा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, देन यू हैव टू टेक सब्जेक्ट, फिर मेरा आता है सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करना है, फिर मेरा सिंस या फिर फॉर आता है, लास्ट में मेरा टाइमिंग आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेने वाला, लेकिन उससे पहले हमें इसको इरेज करना होगा। ओके, सो हियर वी हैव टेकन द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस विच इज, ये बच्चे इतने अधिक समय तक क्यों पढ़ते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स ट्रांसलेट दिस। यहाँ पे सबसे पहले मेरा क्वेश्चन वर्ड आया क्यों, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को पुट अप करते हैं, व्हाई, ठीक है, ये बच्चे, दीज चिल्ड्रेन हैव बीन स्टडिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो ये थोड़ा मेरा मुश्किल था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले मेरा, जैसे आप ट्रांसलेट करते हैं ना पहले बिल्कुल वैसे ही कर लो, क्वेश्चन वर्ड को मैंने पहले रख दिया, फिर उसके बाद मेरा आ गया सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ गया मेरा सेकेंड हेल्पिंग वर्ब विच इज हैव बीन, फिर मैंने ले लिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद मैंने देखा कि इतने अधिक समय, अब टाइमिंग का मेरे को पता नहीं है, बस इतने अधिक समय बोला गया, पता नहीं कितने घंटों से वो या फिर कितने लॉन्ग टाइम से वो नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम का क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर लिया है, ठीक है, तो फॉर लिया है, नो डाउट्स, व्हाई हैव आई टेकन फॉर यहाँ पे है, फिर उसके बाद इतने अधिक समय तक क्यों पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, मतलब इतने अधिक, मतलब आप यहाँ पे जब सच का यूज करोगे ना, ठीक है, यहाँ पे मैंने सच का यूज किया क्योंकि ये मेरा ज्यादा सुटेबल है, फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम भी आप बोलते हैं तो वो गलत नहीं होता लेकिन 100% करेक्ट भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सच को ले लिया, इतने अधिक समय, ये मेरे को डिफाइन कर रहा है सच वर्ड, ठीक है। तो वाई दिस चिल्ड्रेन हैव बीन स्टडिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तो इसके लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेरा आएगा क्वेश्चन वर्ड, ओके,
फिर हमको लेना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लेना है हमें सेकेंड हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करना है, फिर उसके बाद आएगा मेरा सिंस या फिर फॉर, लास्ट में मेरा जो भी रहेगा एटीसी, मतलब टाइमिंग भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क, एटीसी में क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें ना, सच मैंने क्यों लिया, ये सब आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी आप टेंस पढ़ रहे हैं तो बेसिकली जो आपको बेस है आपका वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। तो अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने फ्रेंड्स एग्जांपल लिया है, हम लोग 2 महीनों से क्यों नहीं नहा रहे होंगे। दैट्स सो फनी सेंटेंस, हम लोग 2 महीनों से क्यों नहीं नहा रहे होंगे। तो आप एक बात अब केयर करे होगे, तो मेरा क्वेश्चन वर्ड आया तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड ही पुट अप करना है, वाई। अब यहाँ पे मैंने शैल लिया, क्योंकि वी को देख करके मैंने शैल लिया, वाई शैल वी नॉट हैव बीन टेकिंग बाथ, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, टेकिंग बाथ की जगह पे बाथिंग भी कर सकते हो, बाथिंग फॉर 2 months। ठीक है, एक तो हम ऐसे बना सकते हैं, वाई शैल वी नॉट हैव बीन टेकिंग बाथ फॉर 2 months, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वाई शैल वी नॉट हैव बीन बाथिंग फॉर 2 months। ओके, दोनों ही मेरा सही है। तो सबसे पहले आप देखो मेरा बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, एक बार आप सेंटेंस को ना बिल्कुल क्लियर कर लिया करो, मतलब मैच कर लिया करो कि मेरा सेंटेंस सही है कि नहीं, सारे मतलब जो वर्ड्स है वो अपनी जगह पर है कि नहीं। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले मैंने लिखा है, बिल्कुल सही है। अब आप देखो कि मेरा जो सब्जेक्ट है और नॉट है वो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आ रहे हैं कि नहीं, अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। वी भी और नॉट भी, ये मेरा सब्जेक्ट ये मेरा नॉट, दोनों जो है वो शैल और हैव बीन के बीच में आ रहा है, मतलब 2 हेल्पिंग वर्ब के बीच में मेरा सब्जेक्ट और नॉट दोनों आ रहा है, मतलब यहां तक तो मेरा बिल्कुल भी सही है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी मैंने यूज किया और फिर यहाँ पे मैंने टाइमिंग भी लिया। ठीक है, तो मतलब मेरा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है, दैट्स 100% राइट। ओके, तो इसके लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेरा आएगा क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आएगा मेरा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर मेरा सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर हमें सिंस या फिर फॉर को इंक्लूड करना है, लास्ट में मेरा टाइमिंग है, कॉमा एटीसी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों को ओरली बता देता हूँ, अगर नोट करना है तो हम नोट भी कर सकता हूँ। आई एम गोइंग टू टेक द सेंटेंस। ओके, तुम शुक्रवार से क्यों नहीं लड़ रहे होगे। ठीक है, तुम शुक्रवार से क्यों नहीं लड़ रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड मेरा मैंने इंक्लूड किया, वाई विल यू नॉट हैव बीन फाइटिंग सिंस फ्राइडे। सिंस फ्राइडे क्यों लिया, क्योंकि मेरा टाइम का क्लियर है, वो फ्राइडे से नहीं लड़ रहा होगा। क्यों नहीं लड़ रहा होगा, यहाँ पे टाइम का क्लियर है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंस को इंक्लूड किया है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन वर्ड भी है, फिर उसके बाद मैंने सब्जेक्ट को देख करके विल लिया है, क्योंकि यहाँ पे आई भी नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे विल लिया है। फिर विल के बाद मेरा जस्ट सब्जेक्ट है, जस्ट लाइक दैट, फिर उसके बाद मेरा नॉट है, फिर मेरा सेकेंड हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्या वह 2 घंटों तक नहीं सोता रहेगा। ठीक है, will he not have been sleeping for 2 hours। Okay, I'm going to repeat again the sentence, will he not have been sleeping for 2 hours। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे मेरा फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट होता है, मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम अगले एपिसोड में रिवीजन की बात करेंगे, प्लस हम एक्सरसाइजेस पे प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।